बेली फैट बेली फैट बेली फैट। जब से मैं आयुर्वेदाचार्य बना हूं ना दोस्तों, तब से लेके आज तक कम से कम 1000 या लाख बार तो सुना होगा ये बेली फैट कम करने के लिए आपके पास क्या है। लोगों को लगता है कि हम पैसे देकर कुछ भी खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि बेली फैट भी कम करा सकते हैं, पर ये वो नहीं जानते कि इन्हीं पैसों से उन्होंने ये बेली फैट को खरीदा है। कैसे जानना चाहते हो और इसे कम भी करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तो शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। दोस्तों, जब कभी हमारे सामने बेली फैट का विषय आता है तो लोग बोलते हैं कि अरे पेट थोड़ा बढ़ गया है, शर्ट अभी थोड़ी सी बैठ नहीं रही है एंड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसे कम करने के लिए क्या करोगे। दोस्तों, इसके पीछे ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत क्लियर आपको चीज बताना चाहेंगे। लोग ये कहना चाहते हैं कि हम पानी का टैप ऑन रखेंगे और आप झाड़ू लगाओ और उसे साफ करो, पूरा ड्राई हो जाना चाहिए। क्या ये सच में पॉसिबल है? नहीं ना। इसके पहले हमको टैप बंद करना पड़ेगा और फिर उसे ड्राई करने के लिए जो कोई भी कोशिश है वो करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो भी वो अपने आप ड्राई हो जाएगा, डोंट वरी। वैसे ही सबसे पहले आप जो टेस्टी खाना खाते हो ना, उससे पहले खाना बंद करो। ऊपर से दिन में 2 बार 3 बार 3 घंटे के बाद ये डाइट वो डाइट, ये सब डाइट करना ना सबसे पहले रोक दो। पता है हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हमारा ना पेट भर चुका है, जेब में एक्स्ट्रा पैसे, और अब हमें सोच रहे हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। जो एक गरीब इंसान होता है ना, उसे क्वेश्चन कभी नहीं आता कि हमें क्या खाना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो समझ लेना क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, ईटिंग के रॉन्ग हैबिट से हमारा बेली में फैट डेवलप हो जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए आपने घी छोड़ा है, ये छोड़ा है, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं होते। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फैट है इसे हम टॉक्सिन से पकड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 95% टॉक्सिन्स आर फैट सोल्यूबल, और इसीलिए उसको आपको उस टॉक्सिन्स को फैट के साथ कंबाइन करना है, फ्लश करके बाहर निकाल देना है। आपका बेली फैट अपने आप कम हो जाएगा, डोंट वरी। सबसे पहले एक चीज करनी है, खाने में एक ही चीज याद रखिए, आज के बाद भूख लगने के बाद ही खाना है। ब्रेकफास्ट करना होता है वो हेवी होना चाहिए, खाना खाना चाहिए। रात को तो मैं जल्दी खा लेता हूँ, मैं तो सिर्फ सलाद ही खाता हूँ, फिर भी सब नुस्खे पहले बंद कर दीजिए। इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, जहां पे जिसकी जरूरत है वो आपको आपके एक्सपर्ट बताएंगे। फिर भी डाउट है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको एग्जैक्ट सलाह देंगे आपके कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है पता है? सबसे पहले जोरों की भूख लगने के बाद 80% ऑफ योर एपेटाइट, इसका मतलब एक भूख खाली रख कर ही खाना है। हमारे स्टमक का पीएच वैल्यू 1 है, जिससे हर चीज को हम जला देते हैं। उसके बारे में सोचिए मत, इवन दो आपने घी खाया तो भी। सेकेंड थिंग, शास्त्र कहता है कि इन चीजों को पहले डिटॉक्स करके बाहर निकालो। इसलिए आचार्य चरक सबसे पहले शोधन कहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि आप रसायन करो या शमन करो, मतलब उसके बाद मेडिसिन लो। शोधन का मतलब है आयुर्वेदा डिटॉक्स। आप वमन, विरेचन या बस्ती, इन तीनों में से आपके डॉक्टर जो कुछ आपको रिकमेंड करेंगे, ये करने के बाद ऐसा देखा गया है कि लोगों का पेट जो है पूरा फ्लैट हो जाता है। पेट ही नहीं, वेट भी कम हो जाता है। एंड वेट कम नहीं करना है, बॉडी के फैट को रिड्यूस करना है, राइट। इसलिए सेविंग अकाउंट बनाना बंद करो, करंट अकाउंट करो, जितना खाओगे उतना स्पेंड करो, राइट। तीसरी चीज, ये सब करने के बाद जब आपकी शुद्धि हो जाए, क्योंकि आपका योग शास्त्र भी कहता है कि बॉडी को ऑब्स्ट्रक्शन फ्री करो, डिटॉक्स करो, फिर प्राणायाम करो। इसमें आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हो, जिसमें आपको पेट अंदर खींचना पड़ता है। सेकंड, हमें 3 मुद्रा बताई गई है, जिसमें से उड्डयन मुद्रा जो बताई गई, जिसे पेट अंदर खींच के रखना पड़ता है, ये बेस्ट प्रोसेस है, जिससे आपका बेली का फैट कम होता है। इसके साथ आप मूलबंध भी लगा सकते हो और आप त्रिमुद्रा भी कर सकते हो, जिसका आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो फैट जल जाते हैं। और इसके बाद आपको अलॉन्ग विद द मेडिसिन सबसे पहले एक चीज करनी है। आयुर्वेद में उद्वर्तन नाम का एक चूर्ण कहा गया है। उद्वर्तन ये एक प्रोसेस है, इसमें अलग अलग हमें मेडिसिन एक साथ करके आपको देने पड़ते हैं। उद्वर्तन का दूसरा मतलब है, एक पर्टिकुलर आपको ड्राई पाउडर दी जाती है, जिसे बेली के ऊपर आपको अप्लाई करना है और उसका घर्षण करना है, राइट। अभी ये करते समय एक ही चीज आपको याद रखनी है, इसे क्लॉकवाइज रोटेशन में नहीं करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में करना है। क्यों एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक करने की वजह से वहां के जो बेली फैट है, जो फैट है, उसमें आयनाइजेशन फॉर्म होता है निगेटिव वे से, यानी अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में। और ये आयनाइजेशन होने के बाद वहां के फैट का जो बॉन्डिंग है वो टूट जाता है, और टूटने के बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ जब आपको पर्टिकुलर जो हम मेडिसिन देते हैं, इसमें हीट जनरेट होकर फैट मेल्ट भी होगा, टूट जाएगा और फ्लश होके
निकल जाएगा और जिससे आपका बेली फैट कम होगा। बट अलॉन्ग विद द डाइट आप दिन में 3-4 बार खा के ये नहीं कर सकते। पर एक चीज कभी भी नहीं भूलना है, इसके साथ एक्सपर्ट की सलाह लेके पर्टिकुलर एक्सरसाइज भी करना है, क्योंकि बेली फैट तो कम हो जाएंगे और जो बड़ा हुआ गुब्बारा है वो नॉर्मल शेप में वापस नहीं आएगा। इसका भी सोल्यूशन हमारे पास है, इसमें आप कुछ ऑयल अप्लाई कर सकते हो। बट आपके जो ट्रेनर होते हैं जो आपको एक्सरसाइज की सलाह देते हैं उनसे पूछ के पर्टिकुलर एक्सरसाइज करके उस स्किन को आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे। तो इस तरह से डिटॉक्स, प्राणायाम, उद्वर्तन एंड अलॉन्ग विद द प्रॉपर भूख लगने के बाद खाने वाला डाइट, ना कि बाकी वाला डाइट, ये अगर करोगे तो बेली फैट नाम की कोई चीज जिंदगी में रहेगी नहीं। इसके बाद मुझे फोन करके पूछना जरा बंद करो कि बेली फैट के लिए क्या करें, है तो ना सबसे अच्छा ये नुस्खा। तो दोस्तों ऐसे और इस तरह की काफी जानकारी जानने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको हर चीज का आंसर हम जरूर देंगे, सलाह देंगे, क्योंकि हम हैं डॉक्टर अक्षय भोईर, आपके अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।